एमरी लगा के इसको रमा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है। और जब आप एमरी से रमा करके इसको फिट करोगे ना, तो दोस्तों आपकी चिमटी को भी कटने में टाइम लग जाएगा। ऐसी छेनी लेंगे और गोली के जड़ में रखेंगे और रखने के बाद ऐसे चोट मार देंगे। मशीन में कपड़ा सीधा चले तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस साइड वाले दांत थोड़े से ऊपर उठा देंगे और ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे प्लास लेंगे और हल्का से ऐसे इशारा दे देंगे ऐसे। ये बराबर में तो ऐसे होने चाहिए और ऊपर निकालने के बाद में ये वाले दांत नीचे रहने चाहिए और ये वाले दांत आपके ऊपर रहने चाहिए। ठीक है, देखा, पहले मेरा पैर पीछे से उठा है और उसके बाद में फिर आगे से उठ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने दांत सेट करने हैं। तरीके से आपकी मशीन भी धागा नहीं काटेगी कपड़ा उतारने के बाद। जब आप अपनी मशीन के सामान को इस तरीके से लगाओगे तो आपको मशीन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक उसी तरीके से 28-16 की लट, 15-97 की लट, चिमटी, दांते, सेंटर और चौरस गोली मैं आपको मशीन के अंदर लगाना बताऊंगा। ठीक है, और देखो ये दांते के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आपकी मशीन के अंदर कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलता है ना, तो इस वीडियो को देखने के बाद जब आप अपनी मशीन ठीक करोगे तो आपका कपड़ा बिल्कुल सीधा चलेगा। आपको दोनों हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन कपड़ा बिल्कुल सीधा खींचेगी, समझ गए। और दांते हमारे ऐसे होने चाहिए कि कपड़ा उतारने के बाद में मशीन धागा ना काटे। और तो वीडियो में अंत तक बने रहे, बड़ा दिलचस्प वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। 28-16 की लट, 15-97 की लट और ये चिमटी मशीन में लगाने से पहले हम क्या चेक करेंगे, इसके अंदर की चूड़ी चेक करेंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है चूड़ी नहीं आती है, तो मैं आपको चूड़ी चेक कराता हूँ। अब तो दोस्तों आप देख सकते हो इस साइड में चूड़ी है हमारी। अब मैं आपको अगली साइड में दिखाता हूँ। तो हमारे इस साइड में भी चूड़ी है। ठीक है, और इस पुर्जे के अंदर भी हमारी चूड़ी है। ठीक है, और 15-97 वाले पुर्जे के अंदर भी हमारी चूड़ी है यहाँ पे। और देखो पेच की जगह पे भी हमारी यहाँ चूड़ी है। ठीक है, आपको पेच की जगह पे भी चेक करना है। अब हम बात करते हैं चिमटी की, तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हमारे दोनों साइड में चूड़ी है, तो इस तरीके से आपको भी चेक करके लगाना है। मैं आपको इसका नुकसान बताता हूँ। देखो अगर आपने चेक करके मशीन के अंदर लगाया तो 5 या 10 मिनट में आपके चिमटा संतरी के पेच लग जाएंगे। अगर आपने पुर्जे के अंदर की चूड़ी चेक नहीं करी तो यही 10-5 मिनट का काम आपका 1 घंटे में बदल जाएगा। बात करते हैं दांते की, तो मैं आपको बताता हूँ। ये हाया कंपनी का दांता है, आप देख सकते हो बीच में एच लिखा हुआ है और ये टेम्पर दांता होता है। अगर आप इस वाले दांतों को लगाओगे तो ये कम से कम 2-3 साल चल जाता है। तो हम क्या करेंगे, इस दांतों को लगाएंगे, कच्चे दांतों को नहीं लगाएंगे। 28-16 की लट को उठाएंगे, उठाने के बाद में इसका थोड़ा सा पेच इस तरीके से लूज कर देंगे और लूज करने के बाद क्या करेंगे, हथौड़ी से इसको नीचे सरका देंगे। इस तरीके से आपको ये पुर्जा नीचे सरका देना है। फिर इस लट को बाग में हम इस तरीके से बांध देंगे और बांधने के बाद में यहाँ से ये वाला पेच टाइट कर देंगे। हम बात करेंगे इस पुर्जे को रगड़ने की, तो मैं आपको बताता हूँ। ये वाला हिस्सा हमारा नीचे होता है और ये वाला ऊपर होता है। तो हम क्या करेंगे, रेती से इसको इतना रगड़ देंगे कि इसके बराबर में आ जाए। इस पुर्जे को रगड़ने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिश रेती लेंगे 10 इंची और इस तरीके से इसको रगड़ देंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये बिल्कुल मैंने बराबर कर दिया। इसी तरीके से आपको भी बराबर करना है। इस पुर्जे को यहाँ से रगड़ने के बाद हम क्या करेंगे, इस पेच को दोबारा से इस तरीके से लूज कर देंगे। फिर उसके बाद में इस लट को हम बाग के अंदर टाइट कर देंगे। उसके बाद एक ऐसा पेचकस लेंगे और पेचकस को यहाँ लगाने के बाद में पुर्जे को ऐसे घुमा देंगे। बाद में 15-97 की लट उठाएंगे और लट उठा के हम बाग के ऊपर यहाँ पर रखेंगे और यहाँ रखने के बाद थोड़ी सी इस पे रेती लगाएंगे। ये वाली जगह हमारी 19-20 ऊंची नीची होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे रेती लगाते हैं। तो आप भी इस तरीके से रेती लगा लेना। देखा आपने मैंने किस तरीके से रेती लगाई है, इसी तरीके से आपको भी लगानी है। फिर हम चिमटी उठाएंगे, चिमटी के साथ साथ गोली उठाएंगे और गोली को हम चिमटी के अंदर डाल के चेक करेंगे ये चिमटी के अंदर लूज है या टाइट है। अगर टाइट होगी तो लूज करेंगे और लूज है तो टाइट करेंगे। टाइट और लूज करने से पहले हम क्या करेंगे, इस चिमटी की कोर मारेंगे और रेती से इस तरीके से घिसेंगे। फिर उसके बाद में दूसरी तरफ रखेंगे इस तरीके से, फिर इस तरीके से घिसेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, चिमटी को ऐसे रखेंगे और इसकी ये वाली किनारी घिसेंगे, फिर आगे को ऐसे पकड़ेंगे, फिर आगे वाली किनारी रगड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे से थोड़ा सा ऐसे रगड़ देंगे, फिर इसी तरीके से इधर को करेंगे, फिर इसी तरीके से आगे को करेंगे, फिर हम थोड़ी सी किनारी मार देंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको चिमटी को बनाना है। बनाने के बाद में क्या करोगे, गोली उठाओगे और इस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो मेरी गोली इसके अंदर आगे लूज है और पीछे टाइट है। ठीक है, इस गोली के नीचे वाले हिस्से हम थोड़ी सी रेती लगाएंगे और आगे से इस चिमटी को हम टाइट करेंगे। अब ये टाइट कैसे करेंगे, तो ये समझ लो आप। रेती लगाने से पहले मैं आपको रेती के बारे में एक बात ये बता देता हूँ। अगर आपने रेती टेढ़ी मेढ़ी लगा दी तो आपकी चिमटी के अंदर गोली ज़्यादा लूज और टाइट हो जाएगी। सबसे बड़ा हाथ हमारा मशीन बनाने में रेती का होता है, तो रेती आपको चेक कर करके लगानी है। ठीक, तो अब मैं रेती चलाता हूँ, आपको गौर से देखना है मैं किस तरीके से रेती चला रहा हूँ।
दोस्तों आप देख सकते हो मेरी गोली अंदर तक आ चुकी है। इस तरीके से आपको रेती चलानी है। बात करते हैं चिमटी को टाइट करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको ध्यान देना है, चिमटी का ये वाला जो कोना ना, ये आपको बांध के यहाँ पे रखना है, ठीक है। और रखने के बाद में आपको क्या करना है, पीछे से चोट मारनी है यहाँ पे। जब आप यहाँ से चोट मारोगे ना, तो आपकी चिमटी यहाँ से लेके यहाँ तक टाइट होती हुई आएगी। अगर आपने आगे से चोट मार दी तो दोस्तों फिर आपकी चिमटी आगे ही टाइट होगी और पीछे नहीं होगी। चिमटी के ऊपर चोट मारने के बाद में मेरी गोली इसके अंदर पूरी तरीके से सेट हो चुकी है। ये चारों तरफ अब एक जैसी हो चुकी है, ठीक है। अब देखो मैंने ये तो बता दिया आपको कि चिमटी को टाइट ऐसे करते हैं। अगर ये टाइट होती तो इसको लूज कैसे करते हैं, तो ये समझ लो आप। देखो हमें क्या करना है, एक इसी मशीन की लट ले लेनी है ये वाली, ठीक है। और इसको हम आग ऐसे चिमटी के अंदर ऐसे रखेंगे और ऐसे लट को ऐसे घुमा देंगे तो हमारी चिमटी लूज हो जाएगी। दोस्तों इस गोली को मैं ऊपर नीचे हिलाऊंगा, आपको गौर से देखना है कि मेरी गोली चिमटी के अंदर हिल रही है या फिर नहीं हिल रही है, ठीक है। तो देखो मैं गोली हिला रहा हूँ, तो देखा आपने मेरी गोली कितनी ज्यादा इसमें हिल रही है, ठीक है। गोली को चिमटी के अंदर सेट करने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, गोली को ऐसे निकाल लूंगा। निकालने के बाद क्या करूंगा, इसमें पॉलिश करूंगा। फिर हम दूसरी तरफ ऐसे पॉलिश करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपको दांत के ऊपर भी पॉलिश करनी है। इस पैर के ऊपर भी हम पॉलिश करेंगे। धागा काटने का ये एक रीजन होता है कि जब भी कभी अगर हम दांत लगाते हैं ना, तो दांत के मुंह पे पॉलिश नहीं करते हैं। इसी वजह से हमारी मशीन कपड़ा उतारते ही धागा काट देती है। हम एक पुरानी ऐसी पैरकस की कोली ले लेंगे और लेने के बाद में बांक में यहाँ टाइट कर देंगे, ठीक है। टाइट करने के बाद फिर क्या करेंगे, गोली को यहाँ रख देंगे और रखने के बाद में इस लट को इसके ऊपर लगाएंगे और यहाँ से ऐसे झंड कर देंगे। अगर ये गोली इसके अंदर आती होगी तो ठीक है, नहीं आएगी तो हम क्या करेंगे, गोल रेती उठाएंगे, इसके अंदर ऐसे घुमाएंगे और थोड़ा सा इसके अंदर लूज करेंगे, ठीक है। इस गोली को लट के अंदर आने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी पुरानी कोली लेंगे और यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद में हल्की हल्की इसमें चोट मारेंगे। आपने देखा मेरी गोली इसके अंदर बाहर आ चुकी है। अब इसको हम हथौड़े से झंड करेंगे। गोली को झंड करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखो ये गोली के बीच वाला हिस्सा हमारा इस होल के अंदर आना चाहिए और जो गोली की साइड है इसके ऊपर आनी चाहिए। इसी तरीके से आपको लट यहाँ पे पकड़नी है। कितने अच्छी तरीके से गोली झंड करी है। मेरी गोली झंड करते समय फटी नहीं है, तो आपको भी इसी तरीके से हथौड़ी मारनी है, ठीक है। दोस्तों जब आप इस तरीके से गोली को झंड करोगे ना, तो देखो आपकी गोली इस तरीके से बिल्कुल फ्री आएगी, टाइट नहीं होगी, समझ गए। बात करते हैं झंड करते समय अगर गोली टाइट हो जाती है तो उसको हम कैसे फ्री करेंगे, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, ये वाला हिस्सा बांक में बांधेंगे इस तरीके से, ठीक है। एक हाथ यहाँ रखना है और ये वाला हाथ यहाँ रखना है और इस तरीके से आपको घुमाना है। तो आप ऐसे घुमाओगे तो आपकी गोली बिल्कुल फ्री हो जाएगी। फिर उसके बाद में 28-16 वाली लट हम बाग के अंदर बांध देंगे और यहाँ पे एक सेंटर इस तरीके से पहले चढ़ा देंगे, ठीक है। और चढ़ाने के बाद हम दूसरा सेंटर लगाएंगे। पहले हम थोड़ा सा सेंटर ये वाला चढ़ाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे चिमटी उठा के ऐसे लगाएंगे। उसके बाद दूसरा वाला सेंटर इसके बराबर में ऐसे टाइट कर देंगे। ये चिमटी जब हम दोनों सेंटर के बीच में टाइट करेंगे ना, तो देखो 10% आपको जगह इधर छोड़नी है और 10% आपको जगह इधर छोड़नी है, ठीक है। मतलब आपको बराबर जगह छोड़नी है और पहले आपको सेंटर ये वाला टाइट करना है, उसके बाद आपको ये वाला सेंटर टाइट करना है, ठीक है। जब भी कभी अगर आपको सेंटर टाइट करना हो तो इस तरीके से पेचकस लगा लेना, जिससे कि आपका सेंटर टाइट करते में ज्यादा आगे को ना घूम जाए, ठीक है। इस तरीके से आपको सेंटर टाइट करना है और इसी तरीके से आपको ये वाला सेंटर टाइट करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में दांते के अंदर पेच डाल के और पेचकस से पेच को फंसा के इसके अंदर हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। फिर हम दूसरा पेच लगाएंगे। दोस्तों बात करते हैं इस चिमटी को टाइट करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो इस तरीके से बिल्कुल फ्री रखनी है और 19-20 अगर इस तरीके से हिल भी रही है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, इसको हम बाद में सेट करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेट करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। देखो ना तो मैंने इसमें सरसों का तेल डाला, ना मैंने इस चिमटी को एमरी से रमा करके इस लट के अंदर इस चिमटी को बिठाया। देखा आपने, मैंने कुछ भी नहीं करा। अब देखो अगर मैं सारे काम कर देता और करने के बाद दांतों को सेट करता, सेट करते समय अगर ये मेरी चिमटी टूट जाती तो वो सारी मेहनत मेरी बेकार चली जाती। तो हम क्या करेंगे, कभी भी दांतें सेट करेंगे ना, तो चिमटी को इस तरीके से सूखा ही सेट करेंगे। अगर मान के चलो दांतें सेट करते समय मेरी चिमटी टूट जाती है तो हमारी मेहनत बच जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इस तरीके से ही अपने दांतें सेट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में 4 सेंटर मशीन के अंदर हम चढ़ा देंगे। तो पहला सेंटर हम यहाँ चढ़ा देंगे और दूसरा सेंटर हम यहाँ चढ़ा देंगे और तीसरा सेंटर हम यहाँ चढ़ा देंगे और चौथा सेंटर हम यहाँ चढ़ा देंगे। थोड़ा सा कम चढ़ाएंगे इसको। उसके बाद ये वाली लट हम यहाँ सेंटर में ऐसे लगा देंगे। फिर यहाँ से ऐसे टाइट कर देंगे ऐसे और इसमें 19-20 ऐसे लूजिंग रखेंगे, ठीक है।
लट टाइट करने के बाद मेरे दांत उल्टा हाथ की तरफ ज़्यादा चल रहे हैं। इसका मतलब है मेरा जो उल्टा हाथ वाला सेंटर है वो थोड़ा सा पीछे है, तो मैं क्या करूँगा उसको सरकाऊंगा इस साइड में, ठीक है, तब मेरे दांत बिल्कुल बीच में आ जाएंगे। जब आप ये लट टाइट करोगे ना, चाहे आपको इधर को सरकानी पड़े या फिर इधर को सरकानी पड़े, आपको क्या करना है, दांत पटरी के बीच में लेके आने, ठीक है। हम सेंटर ऐसे टाइट कर देंगे तो हमारे दांत इस तरीके से आ जाएंगे इसके अंदर। इस तरीके से आपको सेंटर इधर या इधर सरका के दांतों को बीच में लेके आना। फिर मशीन को हम इस पोजीशन में रखेंगे। उसके बाद में इस लिंक का पेच हम फुल टाइट कर देंगे ऐसे। अब ये मैंने इसलिए टाइट करा, जब हम दांत सीधे करेंगे ना तो ये लिंक हमारा यहीं पर जाम रहेगा और सुई हमारी बार बार नीचे नहीं आएगी पट्टी के पास। दोस्तों, दांतों को पट्टी में सीधा करने से पहले हम क्या करेंगे, दांत के पेच फुल टाइट कर देंगे इस तरीके से। बात करते हैं दांतों को सीधा करने की, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये वाले दांत सीधे करके दिखाऊंगा और उसके बाद में ये वाले दांत सीधे करके दिखाऊंगा, ठीक है। और देखो, रही बात बीच वाले की, तो देखो जब ये वाले दांत हम सेट करते हैं ना, तो बीच वाला दांत इस वाले के साथ ही सेट हो जाता है, ठीक है। दोस्तों, ये दांत हमारे दो साइड में चेक करे जाते हैं, एक तो उल्टा हाथ की तरफ और ये सीधा हाथ की तरफ, ठीक है। तो पहले मैं आपको सीधे हाथ की तरफ दांतें चेक करके दिखाऊंगा, उसके बाद में उल्टे हाथ की तरफ चेक करके बताऊंगा, ठीक है। और देखो, इस उंगली से मैं बाकी पीछे वाले जो दांतें इस तरीके से ढक लूंगा, जिससे कि आपको ये वाले दांतें आराम से दिखाई देंगे। तो हम पहले सीधा हाथ की तरफ चेक करते हैं। देखो, हम क्या करेंगे, दांतें चेक करने के लिए बिल्कुल बराबर में कर देंगे पट्टी के। तो आप देख सकते हो मेरे 5 दांतें बिल्कुल पट्टी के बराबर में हो चुके हैं और बाकी के दांतें मेरे इसके ऊपर उठ गए, ठीक है। तो इसका मतलब है ये वाले दांतें मेरे ऊंचे हैं, तो इसको हम नीचे करेंगे। इस तरीके से मैं उल्टा हाथ की तरफ चेक करूंगा, पट्टी के बिल्कुल बराबर में कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मेरे सीधे हाथ के दांतें बिल्कुल बराबर हैं और उल्टे हाथ वाले दांतें 19-20 ऊपर है, ठीक है। ये वाले दांत हमारे ऊंचे निकल लेते हैं, इन दांतों को हम नीचे करेंगे। नीचे करने के लिए हम क्या करेंगे, हथौड़ी से यहाँ पे चोट मारेंगे, ठीक है। अब चिमटी को हम फिर इस तरीके से ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में हथौड़ी से यहाँ पे चोट मार देंगे। उसी कंडीशन में दांतों को फिर चेक करेंगे दोबारा से। तो देखो, मैं बराबर कर रहा हूँ पटरी के। आप देख सकते हो मेरे सीधे हाथ वाले दांत पटरी के बिल्कुल बराबर में हैं और उल्टे हाथ वाले दांत मेरे 19-20 ऊपर हैं। तो ठीक इसी तरीके से ये वाले दांत आपको ऊपर रखने और सीधे हाथ वाले दांत आपको बिल्कुल बराबर में रखने, ठीक है। अब देखो, हम इस साइड में चेक करेंगे तो ये वाले दांत हमारे नीचे हो जाएंगे और ये वाले दांत हमारे इस तरीके से ऊपर हो जाएंगे, समझ गए। अब हम बात करेंगे, ये बराबर में तो ऐसे होने चाहिए और ऊपर निकालने के बाद में ये वाले दांत नीचे रहने चाहिए और ये वाले दांत आपके ऊपर रहने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आपको ये वाले दांत सेट कर, जैसे मैंने ये सेट करा ना, इसी तरीके से ये वाला दांत में मैं सेट करूंगा। अगर ये नीचे होगा तो इसको मैं ऊपर उठाऊंगा, अगर ऊपर होगा तो नीचे करूंगा, ठीक है। तो तरीका मेरा वही होगा, पहले मैं सीधा हाथ की तरफ चेक करूंगा, फिर उसके बाद में उल्टे हाथ की तरफ चेक करूंगा, ठीक है। तो देखो, अब हम क्या करेंगे, पट्टी के बिल्कुल बराबर में करेंगे इस तरीके से। आप देख सकते हो मेरे दांत बिल्कुल बराबर है। अगर आपको ऐसे देखने में समझ में ना आए तो आप क्या करोगे, दांतों के ऊपर उंगली रख के इस तरीके से आगे पीछे घुमाओगे तो इस उंगली से आपको महसूस हो जाएगा कि मेरे दांत ये वाले ऊपर है या फिर ये वाले ऊपर है, ठीक है। तो देखो, ये दांत मेरे बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें मुझे ना तो नीचे करने ना ये ऊपर करने। अब मैं उल्टा हाथ की तरफ चेक करूंगा तो देखो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाले दांत मेरे नीचे हैं और ये वाले दांत मेरे ऊपर है। इसी तरीके से यहाँ पे ये वाले दांत मेरे ऊपर है और यहाँ पे भी ये दांत मेरे नीचे है, ठीक है। तो ये दांत मेरे बिल्कुल सेट है। दोस्तों, अगर पटरी के हिसाब से मैं चेक करता हूँ ना, तो जितना दांता ये मैंने ऊपर नीचे करके सेट करा ना, तो इसी तरीके से ये वाला दांता भी मेरा ऊपर नीचे सेट है, ठीक है। पटरी के हिसाब से तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। ये दांतें बिल्कुल सीधे हैं। लेकिन मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता देता हूँ, जब आप दांतों को इस तरीके से सेट करोगे ना, तो दोस्तों आपका कपड़ा ना सीधा हाथ की तरफ मशीन फेंकेगी। अब ये क्यों फेंकेगी, तो मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। दोस्तों, कपड़ा टेढ़ा फेंकने का रीजन बता रहा हूँ। देखो, जब पैर का दबाव इस दांते के ऊपर जाएगा ना, तो देखो इस दांते के नीचे चिमटी लगी हुई है, चिमटी की इससे सपोर्ट मिली हुई है, ठीक है। और देखो, ठीक उसी तरीके से इस दांते के नीचे कोई सपोर्ट नहीं है, समझ गए। जब पैर का दबाव इस दांते के ऊपर जाएगा तो ये दांता हमारा 19-20 नीचे दब जाएगा, तो हमारा दांता टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, यानी कि ये दांते ऊपर उठ जाएंगे और ये दांते नीचे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारी मशीन सीधा हाथ की तरफ कपड़ा टेढ़ा फेंकेगी। बात करते हैं इस वाले दांते की, तो मैं आपको बताता हूँ, जब हमारा पैर इस दांते के ऊपर आएगा ना, तो देखो ये इस तरीके से नीचे हो जाएगा। देखा आपने किस तरीके से जंप मार रहा है, क्यों मार रहा है, क्योंकि इसे नीचे सपोर्ट नहीं मिल रही। तो इस तरीके से हमारे दांते टेढ़े हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस दांते को 19-20 इससे ऊपर उठा के रखेंगे और ऊपर उठाने के लिए क्या करेंगे, ऐसे क्लास लेंगे और हल्का सा ऐसे इशारा दे देंगे ऐसे, ठीक। पट्टी के बिल्कुल बराबर में करेंगे और बराबर में करने के बाद उंगली से इस तरीके से चेक करेंगे कौन से हमारे दांते ऊपर है और कौन से हमारे दांते नीचे है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये वाले दांते मेरे 19-20 हो चुके हैं ऊपर। पट्टी के अंदर दांते सेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस दांते को पट्टी के अंदर सीधा करेंगे, ठीक है। देखो, ये दांता हमारा पट्टी में टच हो रहा है और यहाँ पे इसके अंदर जगह है, तो हम क्या करेंगे, इस पेज को खोल के थोड़ा सा इधर सरकाएंगे। तो दांते हमारे सीधे हो चुके हैं। अब हम पेज टाइट कर देंगे और ये वाला पेज भी फुल टाइट कर देंगे। इस दांते को सीधा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाले दांते की तरफ ध्यान देंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे तो इसमें जगह है, ठीक है, लेकिन इस साइड में ये हमारी पट्टी में लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस दांते को थोड़ा उल्टे हाथ की तरफ मोड़ के सब बिल्कुल सीधा कर देंगे, ठीक है। इस दांते को मोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसा प्लास उठाएंगे और प्लास से जो है इस दांते को हल्के से ऐसे दबा देंगे, ठीक है। तो हमारा दांता सीधा हो जाएगा। दांता हमारा उल्टा हाथ की तरफ मोड़ा हुआ आता है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा पेचकस लेते
और यहाँ पर फंसा के इसको ऐसे मोड़ देते हो, ठीक है। तो मेरी इस साइड में जगह बराबर है और आगे भी मेरी जगह बराबर है, ठीक है। तो दांते हमें पट्टी से इस तरीके से बिल्कुल सेट करके रखने। पटरी के अंदर दांते सेट होने के बाद फिर हम क्या करेंगे, इस वाले सेंटर को सेट करेंगे और सेट करने के बाद इसको हम टाइट करेंगे। वाले सेंटर को सेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, चिमटी पकड़ के दांतों को ऐसे पट्टी के अंदर आगे पीछे करूँगा, नीचे ऊपर, और जहाँ पे मेरे दांते पट्टी में लगने बंद हो जाएंगे वहाँ पे मैं इस सेंटर को टाइट कर दूंगा, ठीक है। तो पट्टी में लगा रहा हूँ, आवाज़ आ रही है, पटरी में मेरे दांते लग रहे हैं। तो क्या करूँगा, मैं सेंटर को खोलूँगा थोड़ा सा। अब देखो पटरी में मेरे दांते नहीं लग रहे, तो मैं क्या करूँगा, यहीं पे सेंटर को रोक दूंगा, ठीक है। पहले मैं ऊपर चेक कर रहा हूँ, तो उसके बाद में फिर नीचे चेक कर रहा हूँ, यानी कि नीचे भी नहीं लगने चाहिए और ऊपर भी नहीं लगने चाहिए, ठीक है। इस सेंटर को टाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक पेचकस लगा के रखेंगे। जब हम नट टाइट करते हैं तो हमारा सेंटर भी घूमता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पेचकस को लगा के रखते हैं। अब मैं आपको एक पॉइंट की बात और बता रहा हूँ। देखो दांत के इस साइड में आपको जगह ज्यादा छोड़नी है, जैसे कि मैंने छोड़ रखी है। आप देख सकते हो जगह किधर ज्यादा है, सीधे हाथ की तरफ ज्यादा है। क्यों? क्योंकि लट को हम सीधे हाथ की तरफ से टाइट करेंगे ना, और लट उल्टे हाथ की तरफ ही जाएगी, ठीक है। तो देखो आप देख सकते हो मेरे दांते ऊपर भी नहीं लग रहे और नीचे भी नहीं लग रहे। फिर उसके बाद हम ये वाला सेंटर टाइट करेंगे, और इस सेंटर को हम इतना टाइट करेंगे कि ये वाली लट हमारी 19-20 ऐसे हिलनी भी चाहिए और ऐसे बिल्कुल फ्री भी घूमनी चाहिए, ठीक है। सेंटर टाइट करने के बाद अब मैं आपको इस लट को चेक कराता हूँ। इस तरीके से मेरी लट चलनी चाहिए, ठीक। फिर हम 1597 वाली लट लेंगे, इसको सेंटर में यहाँ लगा देंगे, और लगाने के बाद में इस तरीके से इसको टाइट कर देंगे, ठीक है। तो आपको भी इस तरीके से टाइट करनी है। इस लट को सेट करने के लिए हम क्या करेंगे, चिमटी उठाएंगे और गोली के पास ऐसे रख देंगे। तो आप देख सकते हो गोली मेरी थोड़ी सी उल्टे हाथ की तरफ है, तो मैं क्या करूँगा, सेंटर को टाइट करूँगा और इसे बीच में लेके आऊँगा, ठीक है। सेंटर टाइट कर रहा हूँ, देखा आपने मेरी लट सरक रही है। इस तरीके से आपको लट सरकानी है, और सरकाने के बाद में ये वाला सेंटर टाइट कर देना है, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा, ठीक है। सेंटर टाइट करने का हमारा वही तरीका, पेचकस हम इसके अंदर डाल के रखेंगे और चाबी से हम नट को टाइट कर देंगे। उसके बाद में फिर हम ये वाला सेंटर टाइट कर देंगे। इसको हमें इतना टाइट करना है कि हमारी लट इस तरीके से टाइट चलनी चाहिए, ठीक है। फिर हम यहाँ से नट भी टाइट कर देंगे। फिर हम गोली को अंगूठे से ऐसे पकड़ेंगे और चिमटी को इस तरीके से पकड़ने के बाद में गोली इसके अंदर आ जाएगी, और गोली आने के बाद में इसको चेक करेंगे कि हमारी चिमटी में ऐंठ है या नहीं है, ठीक है। इस चिमटी के अंदर का ऐंठ चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लट को पहले बाहर लाएंगे और फिर उसके बाद में चिमटी को ऊपर नीचे आपको चला के दिखाएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अंदर करेंगे, फिर आपको ऊपर नीचे करके दिखाएंगे। तो हम ये देखेंगे कहाँ पे टाइट है, कहाँ पे फ्री है, ठीक है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बाहर चेक कराऊंगा। देखो मैंने लट बाहर निकाल ली। अब देखो चिमटी चला रहा तो बिल्कुल फ्री चल रही है। अब मैं इसको अंदर कर रहा हूँ तो हमारी चिमटी फंस गई। आ रही है आवाज कट कट की। इस चिमटे का ऐंठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लट के अंदर 4 उंगली डालेंगे, इसको हम लट को बाहर को खींचेंगे। देखा आपने, लट खींचने के बाद में मेरी चिमटी बिल्कुल फ्री हो चुकी है। ये लट बाहर खींचने में फ्री नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसको अंदर को दबाते, यानी कि इसको बाहर को निकालते हैं और अंदर को दबाते हैं। इस तरीके से इसका हम ऐंठ चेक करते हैं, ठीक है। अब ये बाहर को खींचने पर फ्री हो रही थी, तो हम क्या करेंगे, इस गोली के पीछे वाले हिस्से पर चोट मारेंगे। इस चिमटी का ऐंठ अगर आप गोली से निकालना चाहते हो, और अगर इस लट को मैं अंदर को दबाता हूँ और मेरी चिमटी फ्री हो जाती है, तो इस गोली के पास कहाँ पर चोट लगेगी, तो मैं आपको बाग के अंदर लट को बांध के दिखाता हूँ। तो दोस्तों आपको लट इस तरीके से बाग के अंदर बांधनी है और यहाँ पे इसमें चोट मारनी है, ठीक है। और देखो अगर मैं लट को बाहर खींचता हूँ और मेरी चिमटी बिल्कुल फ्री होती है, तो ये बताता हूँ कि बाग के अंदर लट कैसे बांधनी है आपको, ठीक है। तो आपकी लट फिर आपको इस तरीके से बांधनी है और यहाँ पे आपको छेनी से चोट मारनी है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पे चोट मारने की, तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने ताकत लगा के लट को खींचा है तो आपको जोर से चोट मारनी है। अगर आपने हल्के से इशारे में लट को खींचा है तो आपको हल्की सी चोट मारनी है, ठीक है। इस गोली का ऐंठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी छेनी लेंगे और गोली के जड़ में रखेंगे, और रखने के बाद ऐसे चोट मार देंगे, ठीक है। दोस्तों अब हम चिमटी का ऐंठ चेक करेंगे। देखा आपने मेरी चिमटी फ्री घूम रही है और अंदर जाने के बाद भी बिल्कुल फ्री चल रही है, समझ गए। तो मेरी चिमटी का ऐंठ निकल चुका है। तो इस तरीके से आपको अपनी चिमटी का ऐंठ निकालना है। दोस्तों इस चिमटी के अंदर जो गोली लग रही है, इस गोली का ऐंठ निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि लट को हम ऐसे बाहर को खींचेंगे या फिर अंदर को दबाएंगे, और दबाने के बाद में हम क्या करेंगे, गोली को मोड़ के चिमटी का ऐंठ निकाल देंगे, ठीक है। इसका एक तरीका तो ये है, अगर मान के चलो आपसे गोली से ऐंठ नहीं निकल रहा है, तो हम चिमटी से फिर इसका ऐंठ निकालेंगे, ठीक है। और चिमटी का ऐंठ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1-2 बार ऐसे चिमटी को ऊपर नीचे करेंगे, और करने के बाद में इसको बाहर को निकालेंगे, तो इस गोली के निशान है ना चिमटी के ऊपर आ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, उस निशानों को रेती से खत्म कर देंगे, यानी इसको मिटोड़ देंगे, ठीक है। तो दूसरा तरीका हमारा ये ऐंठ निकालने का। चिमटी के अंदर लाग आने के लिए हम क्या करेंगे, 1-2 बार ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, और करने के बाद चिमटी को बाहर निकाल देंगे। इस चिमटी को बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लट को ऐसे घुमाएंगे तो हमारी चिमटी बाहर निकल के आ जाएगी। आप चाहो तो इसके अंदर भी यहाँ पे रेती लगा सकते हो, आप चाहो तो इस लट को बाहर निकाल के बाग पर रख के भी आप रेती लगा सकते हो, ठीक है। और चिमटी के अंदर वाले निशान को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी 4 इंची रेती उठाएंगे और इससे ऐसे घिस देंगे, ठीक है। 4 इंची रेती को लगाने से पहले आपको क्या करना है, चिमटी के अंदर के निशान देखने के किस साइड में आ रहे हैं, और जिस साइड में हमारे निशान आएंगे ना, ठीक उसी निशान के ऊपर हमें ये रेती घिसनी है।
फिर चिमटी को हम ऐसे पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद में पहले निशान चेक करेंगे। जहां हमारे निशान आएंगे वहीं पे हमें 4 इंची रेती चलानी है। अगर ये 4 इंची आपसे अंदर के अंदर चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे, चिमटी को बाहर निकालोगे और बाग पर रख के से घिस दोगे। ठीक है, तो पहले हम लट को बाहर निकालेंगे ऐसे, उसके बाद में ऊपर नीचे चिमटी को करेंगे। देखा आपने, देखो मेरा ऐट निकल चुका है। अब इसको मैं अंदर करूंगा तो अंदर भी मेरी चिमटे का ऐट निकल चुका है। ठीक है, आपने देखा दूसरे तरीके से हमने इस चिमटे का ऐट कैसे निकाला है, तो इस तरीके से आप भी निकाल लेना। मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए। ठीक है, हम बात करते हैं पटरी और दांते की। इस पटरी के अंदर तो यहाँ पे भी जगह है और यहाँ पे भी जगह है, इसलिए मेरे दांत ये आगे पीछे हो रहे हैं, समझ गए। कोई कोई दांत हमारे कैसे आएंगे, ना तो हमारी जगह यहाँ होगी ना हमारी जगह यहाँ होगी, यानी कि हमारे दांत पटरी के अंदर फंसेंगे। ठीक है, तो इस पटरी के अंदर जगह बनाने के लिए हम पटरी को कैसे रगड़ेंगे, अब आपको ये समझना है। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, तो यहाँ पर जगह बनाने के लिए पटरी को कैसे रगड़ेंगे ये बताऊंगा। अगर यहाँ पर जगह नहीं है तो यहाँ पर जगह बनाने के लिए पटरी को कैसे रगड़ेंगे ये बताऊंगा। ठीक है, हमारे दांत अगर ऊपर की साइड में लग रहे तो हम क्या करेंगे, 4 इंची रेती ऐसे लगाएंगे और इस तरीके से पटरी को रगड़ देंगे। ठीक है, अगर ये वाले दांत हमारे पटरी में इस साइड में लगेंगे तो पटरी कैसे बंधेगी और कैसे घिसेंगे तो मैं आपको अब ये बताऊंगा। आपको पटरी फिर ऐसे बांधनी है और उसके बाद में 4 इंची से यहाँ पे ऐसे घिस दोगे, समझ गए। अगर बीच वाला दांत आपको लगता है तो आपको क्या करना, 4 इंची रेती लगा के नीचे को घिस देना है या फिर ऊपर को घिस देना, समझ गए। चिमटी का ऐट निकालने के बाद फिर हम क्या करेंगे, चिमटी को बाहर निकालेंगे और बाहर निकाल के इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे, है ना। और टाइट करने के बाद क्या करना वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखो चिमटी को हमने निकाल दी। अब टाइट करने के लिए क्या करेंगे, एक ऐसी हथौड़ी उठाएंगे और चिमटी को यहाँ रखेंगे और एक ऐसी चाबी लेंगे और इस तरीके से चिमटी के ऊपर मार देंगे। तो देखो हमारी चिमटी टाइट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस लट को भी बाहर निकालेंगे और इस लट को भी बाहर निकालेंगे। ठीक है, इस चिमटी को भी हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, और इस वाली लट को हम बाग के अंदर बांध देंगे। फिर हम चिमटी उठाएंगे और चिमटी पे ऐसे ब्रासू लगाएंगे, इस गोली को ब्रासू से रमा करेंगे। जब आप गोली को चिमटी के अंदर रमा करोगे ना तो चिमटी के अंदर पॉलिश आ जाएगी और इस गोली को कटने में 1 से 2 साल लग जाएगा। ये वाली लट दोबारा से बांध देंगे और इस चिमटी के अंदर एमरी लगा के इसको रमा करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको भी करना है। एमरी लगाने के बाद हम 1 बूंद सरसों की तेल की डाल देंगे इसके अंदर इस तरीके से और दोनों तरफ डाल देंगे। उसके बाद में हम इसके अंदर चिमटी टाइट कर देंगे। इस चिमटी को हम कैसे रमा करेंगे, देखो इस तरीके से लास्ट में लेके जाएंगे और फिर यहाँ पे लास्ट में लेके आएंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नीचे से लेके ऊपर तक ऐसे लास्ट में लेके आना है और 3 से 4 बार आपको चिमटी को दबा के रवा करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैंने तीसरी बार टाइट करी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो मेरी फ्री भी हो चुकी है। ठीक है, और आपको बीच बीच में क्या करना है, सरसों तेल डालते रहना है इसके अंदर, यहाँ पे भी डालना है और यहाँ पे भी डालना है। ठीक है, हम डीजल ब्रश पे ले लेंगे, उसके बाद में ब्रश से इसे साफ करेंगे और उसके बाद में चिमटी को ऐसे ठिए पे मारेंगे तो हमारी एमरी निकल के जल्दी से बाहर आ जाएगी। फिर उसके बाद हम तेल की धार मारेंगे इसके ऊपर ऐसे और इधर भी मारेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपनी चिमटी धोनी है। और लास्ट में हम क्या करेंगे, कपड़ा लेंगे, कपड़े से इसके अंदर ऐसे सफाई कर लेंगे। इस सेंटर को भी हम डीजल से धो देंगे ऐसे। फिर उसके बाद हम यहाँ सरसों का तेल डाल देंगे और यहाँ पे भी सरसों का तेल डाल देंगे। चिमटी को हम इस तरीके से टाइट कर देंगे। जब हम लास्ट में चिमटी टाइट करेंगे तो इसको थोड़ा सा टाइट करेंगे और टाइट करके इसके अंदर सरसों का तेल डाल देंगे और सरसों का तेल डालने के बाद में इसको हम बिल्कुल फ्री कर देंगे ऐसे। ठीक है, और ये हमारी चिमटी बिल्कुल फ्री भी हो जाएगी। और जब ये फ्री हो जाएगी ना तो इसको हम फिर दोबारा से धोएंगे और धोने के बाद में इसे मशीन के अंदर लगाएंगे। ठीक है, इस चिमटी को हमने सरसों का तेल डाल के रमा करने के बाद दोबारा से धो दिया था और धोने के बाद में इसको हमने टाइट कर दिया। और देखो आपको कैसे रखनी है, चिमटी ऐसे गिरती हुई रहनी चाहिए और ऐसे हिलती हुई नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अब देखो हमारे दांते भी सेट हो गए, सारे काम हो गए। अब क्या हुआ, हमारी मेहनत ये वसूल हो गई। ठीक उसी तरीके से अब हम इस लट को भी सेट करेंगे। देखो मैं यहाँ पर सरसों का तेल डाल रहा हूँ और 19-20 मैंने ये लट यहाँ पर टाइट कर रखी है। तो इसको क्या करूँगा, ऐसे आगे पीछे 1-2 बार घुमा लूँगा ना तो हमारी लट ये बिल्कुल फ्री हो जाएगी। अब हमने सेट कर दी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली लट को टाइट करेंगे। इस लट को टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, धुलाई का आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है। अब हमारी गोली धुल चुकी है। तो ये चिमटी मैंने पहले धो दी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए दोबारा धो रहा हूँ। ये चिमटी भी आपको धोनी है। ठीक है, गोली चिमटी के अंदर और चिमटी सेंटर के अंदर बिल्कुल भी नहीं हिलनी चाहिए। ठीक है, और लट हमारी इस तरीके से फ्री चलनी चाहिए,
समझ गए। गोली गांठ और दांतों को चिमटी से नीचे करना तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये दांतें चिमटी से मुझे ऊपर करने पड़ जाए तो उसको हम कैसे करेंगे तो ये बताऊंगा, और पैकिंग लगा के दांतों को कैसे ऊपर नीचे उठाया जाता है ये बताऊंगा, ठीक है। चिमटी से दांतों को उठाने के लिए हम क्या करेंगे, एक ऐसी रोड लेंगे और इस रोड को यहाँ लगा देंगे, और लगाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से ऐसे लगा देंगे। फिर हम एक ऐसी हथौड़ी उठाएंगे और हथौड़ी के पीछे वाले हिस्से से यहाँ पे चोट मार देंगे, ठीक है। जब आप यहाँ पे चोट मारोगे ना तो आपके दांतें ऊपर उठ जाएंगे। हम दांतों को पटरी के बराबर में करेंगे। आपने देखा मेरे पीछे वाले दांत उठ चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ पे चोट मारने से क्या होगा, हमारे ये वाले दांत ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको दांतें ऊपर और नीचे करने चिमटी से। दोस्तों अगर आपको मशीन के अंदर चिमटी पे चोट नहीं मारी जा रही है तो हम क्या करेंगे, इस चिमटी को बाहर निकाल लेंगे और बांक पर रख के यहाँ पे चोट मारेंगे, तब भी हमारे दांतें बाहर निकल जाते हैं। तो चिमटी को बांक के ऊपर ऐसे रखेंगे और रखने के बाद में यहाँ पे चोट मार देंगे तो हमारे दांतें ऊपर को उठ जाएंगे, ठीक है। दोस्तों दांतों को चिमटी से ऊपर नीचे करना तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करेंगे इस पैकिंग की। अगर आपको कागज की पैकिंग लगानी है तो वो कैसे दांतों ऊपर नीचे करनी है, ठीक है। देखो यहाँ के वाले दांत मेरे ऊपर है ना, तो हम क्या करेंगे, पैकिंग हमें इस साइड में लगानी है। तो पैकिंग लगाने के लिए क्या करेंगे, जितनी आपको जरूरत है पैकिंग लगाने की आप उस हिसाब से पैकिंग लगा लेना और दांतों के इस वाले हिस्से के नीचे यहाँ पर रख देना, ठीक है। देखो मैंने कैसे रखी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट टाइट कर देंगे। अगर ये पैकिंग हमें इधर लगानी पड़ जाती तो इसी तरीके से पैकिंग हमें यहाँ पे लगानी है, ठीक है। दोस्तों दांतें चेक करने का हमारा तरीका वही होगा, पटरी के बराबर में कर देंगे। आप देख सकते हो मेरे दांतें पहले ऐसे हो चुके हैं। ये साइड वाले दांत तो मैंने आपको ऊपर करने बता दिए थे, ठीक है। अगर ये ऊपर से नीचे करने पड़ जाए तो हम क्या करेंगे, देखो प्लास से ऐसे पकड़ेंगे और इसे हल्का सा ऐसे ऊपर को उठा देंगे तो हमारे दांत ये नीचे हो जाएंगे। तो मैं आपको नीचे करके दिखाता हूँ। देखो मैंने ऐसे पकड़े और पकड़ने के बाद हल्का सा प्लास को ऐसे नीचे कर दूंगा तो ये मेरे दांत नीचे हो जाएंगे। तो मैं आपको चेक कराता हूँ। दोस्तों पहले हम ये वाले दांत चेक करेंगे। आप देख सकते हो दांत मैंने कितने निकाल रखे हैं, ठीक है। अब मैं उंगली हटाता हूँ तो आप देख सकते हो ये वाले दांत मेरे नीचे हो चुके हैं। इस साइड के दांतें ऊपर या नीचे हम करते हैं ना, तो ये कोने वाले जो दांत है ना ये हमारे ऊपर नीचे नहीं होते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्लास से ऐसा पकड़ेंगे, ऊपर को उठा देंगे तो ये ऊपर उठ जाएंगे, और अगर हम नीचे को झुकाएंगे तो ये नीचे झुक जाएंगे, ठीक है। मशीन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आपको इस मशीन के दांतें चेक कराएंगे पैर को नीचे रखने के बाद, और आपको बताएंगे कि पैर आपका पहले पीछे से उठना चाहिए या फिर आगे से उठना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कागज के ऊपर मशीन चलाएंगे और आपको दिखाएंगे कागज हमारा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है या फिर सीधा चल रहा है, ठीक है। आपको पैर के पीछे वाले हिस्से पे यहाँ पे देखना है, ठीक है। देखा, पहले मेरा पैर पीछे से उठ रहा है और उसके बाद में फिर आगे से उठ रहा है। तो इस तरीके से आपको अपने दांत सेट करने हैं। तो मैंने कागज नीचे रख दिया, ठीक है। अब मैं मशीन चला के आपको दिखाता हूँ और आप देखना मेरा कागज टेढ़ा चलता है या फिर सीधा चलता है। तो आप देख सकते हो मेरा कागज 19-20 भी टेढ़ा नहीं हुआ है, एकदम सीधा मशीन ने इसको फेंका है, ठीक है। दोस्तों अब मैं आपको इस मशीन की सिलाई दिखाऊंगा और सिलाई दिखाने के बाद कपड़े को नीचे उतारूंगा। आपको ये देखना है कि मेरी मशीन धागा काटती है या नहीं काटती। आपने देखा कपड़ा उतारने के बाद में मेरी मशीन ने धागा नहीं काटा है दांतों की वजह से, ठीक है। देख सकते हो मेरी सिलाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई है, और देखो पीछे से भी मेरी सिलाई बिल्कुल फर्स्ट क्लास आई है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, कोई डाउट है तो कमेंट करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना जिससे कि दूसरे लोग इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो दोस्तों ऐसे मज़ेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।